मूवी की शुरुआत होती है एक नदी के शांत नजारे से, जहां एक बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस बोट को एंडी नाम का एक शख्स चला रहा है और साथ में उसकी पत्नी जिसका नाम के है और उनकी प्यारी सी छोटी बच्ची भी है। सफर के दौरान एंडी को नदी के किनारे एक फैमिली दिखाई देती है। मदद की उम्मीद में एंडी उन्हें हाथ हिलाता है, लेकिन बदले में सामने वाला आदमी उसे अपनी गन दिखा देता है। उसका इशारा साफ था कि हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये दुनिया वो नॉर्मल दुनिया नहीं रही जिसे हम जानते हैं। यहाँ एक ऐसा खतरनाक वायरस फैल चुका है जो सीधा इंसान के दिमाग पर असर करता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन्फेक्शन होने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर इंसान अपनी सुध-बुध खोकर एक ज़ॉम्बी बन जाता है। खैर, एंडी अपनी फैमिली को लेकर वहां से आगे बढ़ता है। उसकी वाइफ काफी परेशान है क्योंकि उनका राशन यानी खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। तभी एंडी की नजर पानी में डूबी हुई एक टूटी फूटी बोट पर पड़ती है। वो रिस्क लेकर उसके अंदर जाता है और कुछ कैन और राशन ढूंढ देता है। उसे महसूस होता है कि उस बोट के कैबिन में कोई है, कोई अजीब सी चीज, लेकिन वो रिस्क लिए बिना बाहर आ जाता है। जब वो अपनी हाउस बोट पर वापस आता है तो उसकी वाइफ सामान देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि ये काफी नहीं है। एंडी उसे बताता है कि ये 2-3 महीने तो चल जाएगा, पर उसकी वाइफ नहीं मानती। एंडी को बिना बताए वो खुद उस डूबी हुई बोट में चली जाती है और सामान बटोरने लगती है। लेकिन जब वो वापस बाहर आ रही होती है तभी अचानक कोई चीज उसे बोट के अंदर खींच लेती है। अगले सीन में एंडी देखता है कि उसकी वाइफ बोट पर वापस आ गई है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह जख्मी है और खून बह रहा है। एंडी की हालत खराब हो जाती है। तभी उसकी वाइफ कहती है, मुझे यही उतार दो, मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। लेकिन एंडी ये मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है पानी में कोई अनजान जीव होगा जिसने उसे काटा है। तभी उसकी वाइफ एक ऐसा सच बोलती है जिससे एंडी टूट जाता है। वो कहती है कि उसकी उंगलियां थी, यानी उसे काटने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। एंडी अपनी वाइफ से साफ कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। हालांकि उसकी वाइफ मना करती है, पर एंडी अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। वो अपनी सुरक्षित बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है। रास्ते में उन्हें कई वीरान गाड़ियां मिलती है, जिनमें से एक कार लेकर वो सफर शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही के की तबीयत बिगड़ने लगती है। वायरस अपना असर दिखा रहा था और अब वो ज़ॉम्बी बनने की कगार पर थी। के को एहसास होता जाता है कि वो खतरनाक होती जा रही है, इसलिए वो एंडी से बार बार गाड़ी रोकने और उसे उतारने की जिद करती है ताकि एंडी और बच्ची सेफ रहे। लेकिन एंडी उसे समझा बुझाकर वापस सीट पर बिठा देता है। तभी किस्मत उन्हें धोखा दे जाती है। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे में एक नुकीली लकड़ी के पेड़ के आर पार हो जाती है, यानी उसका बचना अब नामुमकिन था। एंडी भी चोट की वजह से बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तो नजारा बदल चुका था। उसकी वाइफ अब इंसान नहीं रही, वायरस ने उसे पूरी तरह ज़ॉम्बी बना दिया था। लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने कांच पर खून से लिखा था सेव हर, यानी उसने एंडी को इशारा किया था कि वो बच्ची को बचाए। एंडी पीछे की सीट से अपनी रोती हुई बच्ची को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसकी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी उसके हाथ पर काट लेती है। एंडी किसी तरह बच्ची को गाड़ी से बाहर निकालता है। वो पूरी तरह टूट चुका है, उसने अपनी पत्नी को खो दिया है और अब वो खुद भी इन्फेक्टेड है। उसे पता है कि 48 घंटों में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब सवाल ये है कि उसके बाद उसकी नन्ही बच्ची का क्या होगा। एंडी अपनी घड़ी में 48 घंटे का अलार्म सेट करता है। तभी उसे वो आदमी दिखता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। एंडी गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक छोटी आदिवासी लड़की आती है जिसका नाम थूमी है। वो एंडी से कहती है, मेरे पापा को मत मारना। दरअसल वो ज़ॉम्बी उस लड़की का पिता है। उसने अपने पिता के मुंह को बांध रखा है ताकि वो किसी को काट न सके। वो अपने पिता को अपने साथ रखने के लिए एक अजीब तरीका अपनाती है। वो अपना हाथ काटती है और खून एक पेड़ पर लगा देती है। खून की महक से उसका ज़ॉम्बी पिता पेड़ को चाटने लगता है और उसके पीछे चला जाता है, यानी वो अपने पिता को डायरेक्शन देने के लिए खुद को चोट पहुंचाती है। एंडी वहां से अपनी बच्ची को लेकर निकल जाता है। चलते चलते उसे एक स्ट्रीट लाइट दिखती है। पास जाने पर पता चलता है कि वो एक स्कूल है। अंदर उसे एक महिला टीचर मिलती है जो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और उसे रात गुजारने की जगह देती है। रात में एंडी खिड़की से देखता है कि बाहर कुछ आदिवासी लोग आग जला रहे हैं। उन्हीं में एक औरत थूमी थूमी चिल्ला रही है। ये औरत थूमी की माँ है जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ हमें थूमी दिखाई जाती है जिसने अपने पिता को जमीन में गाड़ कर छुपा रखा है। वो जानती है कि अगर कबीले वालों ने उसके पापा को देख लिया तो वो उन्हें मार डालेंगे, क्योंकि वो लोग इन्फेक्शन को खत्म करना चाहते हैं। थूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती है, भले ही वो ज़ॉम्बी बन चुके हो। अगली सुबह एंडी वहां से निकलने लगता है।
वो वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि उसका वक्त कम हो रहा है और वो अपनी बीमारी टीचर या बच्चों को नहीं देना चाहता। जाते वक्त टीचर उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें थूमी और उसके पिता है। वो एंडी को सलाह देती है कि थूमी अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर तुम अपनी बच्ची को दूसरा मौका देना चाहते हो तो उस लड़की को ढूंढो, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। एंडी सफर पर आगे बढ़ता है। उसे रास्ते में एक गाड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है गोली चलने की आवाज आती है। एंडी डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि गोली उस पर नहीं बल्कि उसके पीछे आ रहे एक ज़ॉम्बी पर चलाई गई थी। सामने एक आदमी दिखता है जो एक भारी भरकम सिलेंडर के नीचे फंसा हुआ है। वो एंडी से कहता है, भाई जल्दी मुझे यहाँ से निकालो वरना गोली की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बी आ जाएंगे। एंडी उस गाड़ी से खींचकर उस सिलेंडर को हटाता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वो आदमी जिसका नाम वीक है एंडी को अपने घर ले जाता है। वहाँ वीक की पत्नी भी होती है। वीक का घर चारों तरफ से सुरक्षित है। इसके बाद वीक एंडी को बाहर ले जाता है और एक खौफनाक नजारा दिखाता है। वहाँ एक पिंजरे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ कैद थे। वीक कहता है, हमें इन्हें मारना है। वो दोनों मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। जब सब मर जाते हैं तो एंडी देखता है कि उस पिंजरे में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही नहीं थे बल्कि वहाँ थूमी को भी कैद करके रखा था। एंडी हैरान होकर पूछता है कि ये क्या है। वीक हंसते हुए कहता है, बिना चारे के मछली कैसे पकड़ोगे। दरअसल वीक ज़ॉम्बीज़ और लोगों को फंसाकर उनके कीमती सामान लूटता है ताकि जब दुनिया ठीक हो जाए वो अमीर बन जाए। एंडी को ये सब बहुत गलत लगता है, लेकिन वीक उसे ब्लैकमेल करता है। लड़की के बारे में छोड़ो और अपनी बच्ची के बारे में सोचो। रात को एंडी चुपके से अपनी बच्ची को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो खुद को खत्म कर लेना चाहता है, लेकिन तभी वीक की पत्नी लॉरेन वहां आ जाती है। वीक बड़ा राज खुलती है। वो कहती है, वीक मेरा पति नहीं है, इसने मेरे असली पति को मारा था। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागो। वो एंडी से पूछती है कि तुम्हारे पास कितना वक्त है। एंडी बताता है सिर्फ 20 घंटे। वो एंडी को नदी किनारे वाली फैमिली के बारे में बताती है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते वीक वहां आ जाता है। वो एंडी को पकड़कर उसी पिंजरे में डाल देता है जहाँ थूमी बंद थी। थूमी पहले एंडी से डरती है क्योंकि उसने उसको वीक के साथ देखा था, लेकिन एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। अब उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। एंडी अपना दिमाग दौड़ाता है। वो एक चैन के साथ मांस का टुकड़ा बांधता है और चैन के दूसरे सिरे को पिंजरे के दरवाजे से फंसा देता है। वो मांस के टुकड़ों को दूर फेंकता है। बाहर घूम रहे ज़ॉम्बीज़ मांस खाने के लिए उस पर झपटते हैं और चैन को जोर से खींचते हैं। उसे पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। एंडी और थूमी वहां से भागकर सीधे वीक के घर पहुंचते हैं और लॉरेन और बच्ची को साथ लेकर भागने लगते हैं, लेकिन वीक की नींद खुल जाती है। वो एंडी पर गोली चलाने ही वाला होता है कि लॉरेन बीच में आ जाती है। गोली लॉरेन को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर एंडी, थूमी और बच्ची वहां से भाग निकलते हैं। वीक उनका पीछा करता है, लेकिन वो छूट जाते हैं और वीक को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अगली सुबह थूमी उस पेड़ के पास जाती है जहाँ उसने अपने पिता को बांधा था, लेकिन वहाँ उसे अपने पिता की लाश मिलती है। वो लकड़ी में फंसकर मर चुके थे। थूमी बुरी तरह टूट जाती है। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो पहले से ही जा चुके थे, लेकिन थूमी गुस्से में एंडी के साथ जाने से मना कर देती है। एंडी के पास अब कोई चारा नहीं है। वो अपनी बच्ची को लेकर अकेला ही आगे बढ़ता है। घड़ी में देखता है तो सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। उसे 9 घंटों में उस नदी वाली फैमिली तक पहुंचना है, लेकिन वायरस का असर तेज हो जाता है। उसे दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि बच्ची उसके पास नहीं है, बल्कि थूमी ने उसे अपनी गोद में उठा रखा है। थूमी ने अपना इरादा बदल लिया है और अब वो उस बच्ची की हिफाजत करना चाहती है। थूमी को जंगल के सारे रास्ते पता है, इसलिए वो जल्दी एंडी को नदी के किनारे पहुंचा देती है। एंडी उस जगह जाता है जहां उसने उस फैमिली को देखा था, लेकिन वहां का मंजर दिल दहलाने वाला था। उस फैमिली का पिता इन्फेक्टेड हो चुका था। वो एंडी को अपनी गन दिखाता है और कहता है, इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरी फैमिली के लिए और अगर तुम चाहो तो बाकी 2 से तुम अपना और अपनी बच्ची का काम तमाम कर सकते हो। एंडी साफ मना कर देता है कि वो हार नहीं मानेगा। एंडी वहां से अपनी बच्ची को लेकर आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक के बाद एक गोलियों की आवाज आती है। उस आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। एंडी वापस जाकर उसकी गन उठा लेता है। थूमी को वहाँ एक बैग में वही फोटो मिलती है जो टीचर ने दी थी कि थूमी की फैमिली फोटो थी। अब थूमी को एंडी पर पूरा भरोसा हो जाता है। वो एंडी को दूर उठता हुआ धुआं दिखाती है और कहती है, मेरे लोग वहाँ हैं। वो तीनों एक रेलवे टनल के जरिए धुएं की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ वीक उनका इंतजार कर रहा था। एंडी खतरे को भांप लेता है। वो बच्ची और थूमी को एक पुरानी कार में छिपा लेता है और खुद ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वीक को चकमा दे सके। वीक एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। जैसे ही वो एंडी के पास आता है, एंडी हमला कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन वीक एंडी की गन छीनकर उसको गोली मार देता है। इसके बाद वो कार के पास जाता है, थूमी को बाहर फेंक देता है, जिससे उसे सिर पर बुरी तरह चोट लग जाती है।
और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो एंडी की बच्ची को उठा लेता है। घायल एंडी किसी तरह विक के पास पहुंचता है। विक चिल्लाता है, तुमने मेरी लॉरेन को छीना, अब मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। एंडी उसकी आंखों में देखकर कहता है, लॉरेन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये बात विक को अंदर तक चुभ जाती है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वो बच्ची को एंडी को वापस दे देता है। अब एंडी, थुमी और बच्ची आगे बढ़ते हैं। थुमी के सिर से खून बह रहा है और वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं है। एंडी उसे हिम्मत देता है, मोटिवेट करता है, लेकिन कुछ दूर जाकर एंडी खुद गिर पड़ता है। उसका वक्त अब पूरा हो चुका था। एंडी थुमी से वादा लेता है, तुम्हें मेरी बच्ची का हमेशा ख्याल रखना होगा। थुमी रोते हुए वादा करती है। एंडी अपनी बेटी को आखिरी बार प्यार करता है। अब उसे पता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो थुमी से रस्सियां मांगता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि कबीले के लोग ज़ॉम्बीज़ को मार रहे हैं। तभी धुएं के बीच से एंडी बाहर निकलता है। उसकी पीठ पर उसकी बेटी और थुम्बी बंधी हुई है। एंडी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने अपने हाथ बांध दिए थे और मुंह में एक माउथ गार्ड लगा दिया था ताकि वो किसी को काट न सके। और उसने अपने सामने एक डंडे पर मांस का टुकड़ा लटकाया था ताकि उस मांस की खुशबू से वो उसी दिशा में चलता रहे जहाँ थुमे उसे ले जाना चाहती है। आखिरकार वो कबीले तक पहुंच जाते हैं। कबीले वाले एंडी को मार देते हैं। थुमी और उसकी माँ एंडी की बेटी को अपना लेते हैं। जब वो बच्ची को देखते हैं तो उसके पेट पर एंडी ने होली चौक से लिखा था, थैंक यू। फिल्म के आखिरी सीन में कबीले वाले एंडी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि योद्धा का किया जाता है। और इसी इमोशनल और दिल छूने वाले सीन के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।